हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई एडवांस ओनली। आज बात करने वाले हैं यार उस कंसेप्ट की जिसके ऊपर जेई एडवांस 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन बोनस दिया गया। इरोडो के अंदर भी आपको 5.68 प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट पे बेस्ट मिल जाएगी। कंसेप्ट क्या है आपको विजुअलाइजेशन तरीके से मैं सिखा दूंगा कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपने अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन पढ़ा होगा यार। अरे पढ़ा है क्या रिलेशन? डी डेस अपॉन डी बराबर n2 बाई n1। जब जेई एडवांस 2020 ने इस क्वेश्चन को पूछा तो वहां पर कहीं पर मेंशन नहीं था कि आपको क्या कंसीडर करना है। आपको ये डी डेस अपॉन डी बराबर n2 बाई n1 यानी कि जो थीटा स्मॉल के लिए ऑब्लिक व्यूइंग, एक तो आप बिल्कुल ऊपर से देखते हो तो आपको डी डेस अपॉन डी बराबर n2 बाई n1 लिखा जाता है। अगर ऑब्लिक व्यूइंग हो, अगर आप ऑब्लिक टेढ़ा देख रहे हो तो कैसा नजर आएगा, इमेज कहां शिफ्ट होगा। बड़ा कमाल का और प्यारा क्वेश्चन पूछा। तो इस बात पे यार एक लाइक और आपका एक कमेंट जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे आपके साथ साथ वो बनता है यार। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्वेश्चन की खूबसूरती तगड़ी है भाई। क्वेश्चन सिखाता हूं पहले। क्या देखिए, आपको ये पानी का एक कंटेनर नजर आ रहा होगा जो जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा कि एक कंटेनर है, स्क्वायर कंटेनर, उसके अंदर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रख के दिखाता हूं। और ये जो आपको ब्लैक पेन नजर आ रहा है बेटा, ये क्या है आपका? लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट मतलब आपकी आंख यहां पर है, यहां से देख रहे हो, ऐसे आंख यहां पर है, इसी पेन की लाइन पर देख रहे हो। और देखो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, देखो देखो इमेज में देखो, एक इमेज आपको यहां नजर आ रहा होगा, एक इमेज यहां नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है? देखो देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस पूछा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा किसने? जेई एडवांस ने। क्वेश्चन को देख लीजिए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगर यहां से देखें, कहां से देखें? यहां से, ये लाइन ऑफ साइट है, यहां से देख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के, जो ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, क्या इसके दो इमेज नजर आ रहे हैं? बढ़िया से आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखो देखो डायग्राम में देखो, वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा। विजुअलाइज हुआ क्या? हाँ सर, विजुअलाइज तो हो गया। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 के अंदर पूछा गया, जिसका आंसर पहले बेटा 3 कंसिडर किया गया और उसके बाद 4, 5, 6 और बाद में जब बच्चों ने उसको चैलेंज किया तो इस क्वेश्चन को बोनस किया गया। चलिए देखते हैं इस सेटअप को, तो अब क्लियर करते हैं और अपन सीखते हैं क्या इस कंसेप्ट को। अब देखो देखिए इधर, अब देखो मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते थे। देखिए, वैसे तो बोनस दे दिया गया पर बड़ा कमाल का और प्यारा कंसेप्ट था दोस्त। देखो क्वेश्चन के कंसेप्ट क्या हो सकता था। जिस बच्चे को ऑब्लिक व्यूइंग का नहीं आता था कंसेप्ट, वो इसको अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ से करता। उसी आंसर को पहले एडवांस वालों ने सही माना, फिर उसके बाद फिर दूसरा आंसर दिया गया, उसको सही माना। इंटीजर टाइप का पहला ही क्वेश्चन था ये। फिर वो बच्चों ने जब चैलेंज किया तो इसको क्या कर दिया गया? बोनस कर दिया गया। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो एडवांस ने एज इट इज पूछा। आप फिर पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर आप इसको ट्राई करोगे। आपको मैं बिल्कुल टाइम दूंगा, है ना। तो भैया अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए यार, और वीडियो में लाइक तो बनता ही बनता है, और आपका एक कमेंट जिस क्वेश्चन की खूबसूरती के साथ साथ इस कंसेप्ट को भी निखार देगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको साफ नजर आ रहा होगा एकदम बढ़िया से। देखो क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यार ये आपका एक स्क्वायर कंटेनर है भाई, और ये देखो मैंने आपको यही साइड व्यू दिखाया था कि यार ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट यहां से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है सर। और ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब यहां से देख रहा है। कहां से देख रहा है? यहां से। तो पूछा है कि इसकी दो इमेज बनेगी। बिल्कुल दो इमेज बनेगी, बना के बताई तभी दो इमेज बनेगी सर। एक इमेज यहां बनेगी सर, एक इमेज यहां बनेगी। बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा था हमें, अभी देखा था हमने। इन दोनों इमेज के बीच का गैप ही तो बताना है सर, ये वाई फाइंड करना है। पहला कंसेप्ट जो बिल्कुल मेंस लेवल के लिए भी आप कहीं से तैयारी करते हो तो वहां पर भी सिखाया जाता है। कौन सा बेटा? डी डेस अपॉन डी बराबर क्या? n2 बाई n1, ये सिखाया जाता है। सब जानते हो क्या? अब क्वेश्चन को मैं बिल्कुल छोटा सा कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि हाँ क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि जगह बनानी है। और जगह
जिन्होंने बना ली जीवन में, जगह बनाना सीख गए ना दोस्त मेरे, कहीं पर भी बनाओ जगह, जगह बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, चाहे किसी के दिल में बनाओ या कहीं और बनाओ। सुने अब देखो कंसेप्ट क्या हो सकता था कि अगर हम ऐसा माने कि अगर हम एक बार इस सरफेस से देखें और एक बार इस सरफेस से देखें, अगर मान लो कि ऑब्लिक व्यूइंग आपको नहीं आता, पूरा सिखाऊंगा कंसेप्चुअल, पूरा फॉर्मूला, डेरिवेशन, सब कुछ, पूरा वीडियो देखें और कमेंट करते रहे बच्चा। अगर मान लो यहां से देखता, सुनना, तो यहां से देखता और मैं मानता कि ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं है, तो रे ऐसे जाती है भाई। हाँ सर, ये वाला डिस्टेंस तो हो जाता अपना क्या, डी डेस, और ये वाले डिस्टेंस को बेटा सॉरी ये डी हो जाता और ये क्या हो जाता, डी डेस हो जाता है ना, ये टोटल ये ऑब्जेक्ट की, और इमेज का बनता डी डेस पर बनता। हाँ सर, तो सबसे पहले बताओ ये कितना आ रहा है, ये सर ये 12 है तो ये हो जाएगा ये 45 स्क्वायर कंटेनर है। हाँ सर 45, तो ये हो जाएगा सर डी की वैल्यू हो जाएगी 12/√2, 12 sin 45 या cos 45 जो भी लेना चाहो, 45 में तो वो 45 क्या हो जाएगा √2, यानी कि डी डेस अपॉन 12/√2 इक्वल टू n2 क्या जहां जा रही है मतलब 1, n1 क्या 4/3। ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसके अंदर जो वाटर भरा है उसका जो भी मीडियम भरा है 4/3 दे रखा है, पानी का कुछ भी हो। चलिए भाई सर बहुत बढ़िया, डी डेस की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, सर देखो डी डेस की वैल्यू आ गई 9, सही कर रहा हूं क्या? हाँ सर, देखो ना 9/√2 आ जाएगा ना सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कैलकुलेट कर लो यार उसमें क्या है ना। डी डेस अपॉन डी बराबर क्या, n2/n1। हाँ सर बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें, अब सुने, अब देखिए हमें तो ये कैलकुलेट करना है, पहले बिल्कुल इजी वे में जो भी गलत माना था जेई वालों ने, है ना। अब क्या करूं सर, अब देख एक बात बताओ, ये है 12/√2 और ये वाला डिस्टेंस है 9/√2, तो मुझे ये पता चल जाए तो ये वाला एंगल 45 में सेम ऐसे यहां पर होगा इधर, है ना, तो ये निकाल लूंगा। हाँ सर, ये टोटल तो ये रहा 12/√2 और यहां से यहां तक ये 9/√2, तो ये कितना होगा बेटा 12 माइनस 9/√2 कितना, ये 3/√2। हाँ सर देख, मतलब ये 3/√2, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही नीचे भी कितना 3/√2, हाँ ये 45 और ये भी 45, अरे सर ये 3/2, ये भी 3/2, तो आंसर आया बेटा कितना, पहला 3। तो पहला ऑप्शन जो आपको टिक करके आना था, मतलब इंटीजर टाइप में जो पहला आपको डाटा फिल करके आना था वो 3 था आंसर, पर ये भी गलत था, ये बोनस था। एक्चुअली क्वेश्चन में जेई वाले बता ही नहीं पाए कि एक्चुअल में बच्चों ने जब इसको चैलेंज किया तो जेई वालों ने एक्चुअल में क्वेश्चन को नहीं समझा पाए थे कि किस वे से पूछा है, थीटा स्मॉल के लिए पूछा है कि ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए पूछा है। पर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें तो पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। तो पहला कंसेप्ट ये, जिससे आप करके आते तो y की वैल्यू आप लेकर आते कितना 3। कंसेप्ट क्लियर है, तो बहुत आसान सा इजी सा है। अब सर ये बताओ कि अगर ऑब्लिक व्यूइंग होती, ऑब्लिक व्यूइंग होती तो कैसे करते, तो सुने, ऑब्लिक व्यूइंग होती तो देखो उसका खेल खेलते हैं, बहुत आसान और बहुत सिंपल कंसेप्ट है पर मजेदार है, डेरिवेशन बहुत कमाल का है। हो सकता है कि लोगों ने 2-2 पेज में करा रखा होगा, मैं आपको बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, सिंपल एकदम बेटा। इसको बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब बिल्कुल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ सीखना स्टार्ट कर दो यार। क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ, ताकि जो बात बोलूं सब सेट हो जाए। मुझे एक बात बताओ, ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब क्या, कि अगर मैं ऐसा कुछ लेता, सुनना बिल्कुल ध्यान से सुनना, कमाल से। हाँ सर ठीक भाई, लाइन बड़ी तिरछी बनाते हो सर आप। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बना देते हैं कभी कभी। हाँ सर, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, रे ऐसे जा रही है, तो ये एंगल हो गया थीटा। यही तो है ऑब्लिक इंसिडेंस, यहां से देख रहे हैं भाई। इरोडो के अंदर 5.68 क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ पूछा गया है, थीटा वीटा पूछा गया है, तो कैलकुलेट करना, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा, है ना। ये तो मैं कराऊंगा, इरोडो का होमवर्क दूंगा आपके लिए। देखिए इधर ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल ले लो आई। हाँ सर, अब मुझे एक बात बताओ कि इमेज कहाँ बनेगा, सर इमेज यहाँ बनेगा। जब थीटा छोटा होता था तो एक के ऊपर एक मान लेते थे, पर एक के ऊपर एक नहीं बनेगा, ये बात क्लियर होना चाहिए आपको।
ये वाली डिस्टेंस को एच डेस बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एच डेस, जो भी आप बोलना चाहो। स्नेल्स लॉ लगा दो मेरे लिए दो, है ना। ये थीटा है, ये क्या है, थीटा। ये जो लाइन ऑफ साइड से एंगल बनाता है परपेंडिकुलर से, लाइन ऑफ साइड, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। लाइन ऑफ साइड, जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है कोई, आराम से पढ़ते हैं और स्पीड स्लो करता हूं ताकि बढ़िया से समझ आए। ये है बेटा लाइन ऑफ साइट, अगर इसको आप ऐसे देखो तो, और ये थीटा एंगल जो परपेंडिकुलर से बना है। अब यहां देखो ये लाइन ऑफ साइट है, अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए नॉर्मल तो यही बनेगा, हाँ सर, क्योंकि ये खुद स्क्वायर है ना। इस वाले नीचे वाले को हटा दो, सिर्फ इसको इससे देखो, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपने लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बना ये 45, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब इसका ये मतलब नहीं कि इंसिडेंट एंगल भी 45 है भैया, अंदर वाला म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3। बच्चे का छोटा सा मिसकंसेप्शन जो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इंसिडेंट एंगल अपन निकाल लेंगे स्नेल्स लॉ से, वो बात अलग है। क्लियर, क्लियर सर, हाँ सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब हमें बताओ कि ऑब्लिक व्यूइंग में कैसे रिलेशन को हम लेकर आते हैं, है ना। ऑब्लिक व्यूइंग में कैसे हम रिलेशन को लेकर आते हैं, तो सुने उस वाले, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और आपको बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करके सिखाता हूं फॉर्मूला। पहले कैसे फॉर्मूला लेकर आते हैं, सुने। यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या जगह बनी हुई है, हाँ बनी हुई है सर। म्यू साइन आई बराबर क्या, साइन आर। म्यू साइन आई बराबर क्या, साइन आर। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ऐसे ही कर दो एक बार, अच्छा लगेगा तुम्हें, कर दो सर। किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो एंगल के रेस्पेक्ट में। तो साइन का कोसाई हो जाएगा इंटू डी आई बराबर क्या, साइन का कोसार डी आर। अच्छा लगेगा। तो सर देखो डी आई बाई डी आर तो आ गया हमारे क्या, कोसार अपॉन म्यू कोसाई, है ना भाई, है ना मेरे भाई, हाँ सर। अच्छा, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आराम से जगह देखते हुए चलते हैं, क्योंकि जगह का बहुत लफड़ा है जीवन में। हाँ सर, अब क्या करें, देखो एक और डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ, बड़ा प्यारा सा और सुंदर सा, है ना, ताकि क्लियर विजन रहे आपको हर चीज का। अब क्या करें सर, देखो कुछ नहीं, बस देखते रहो बेटा। ये वाला ऑब्जेक्ट जो था आपका, हम एक रे, एक बात बताओ कि इमेज बनाने के लिए एक रे, दो रे या अनंत रे, अनंत रे है। इमेज बनाने वाली तो कितनी है, अनंत रे है, पर बनाने के लिए कम से कम दो ही रे चाहिए सर। कितनी रे चाहिए भाई, दो रे ना। डायग्राम थोड़ा बड़ा, ताकि बहुत बढ़िया से विजुअलाइज करा पाऊं मैं तुम्हें चीजें, इसलिए डायग्राम बड़ा ले रहा हूं। ठीक है सर, ये आई एंगल पे इंसिडेंट कराया और ये ऐसे गई रे, बहुत बढ़िया। हमने कहा कि हम कम से कम दो रे लेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए, तो हमने एक रे और ले ली सर। ये देखो, अगर ये एंगल आई पर है तो ये वाला जो एंगल है ये डी आई एंगल पर, स्मॉल एंगल, बहुत पास वाली रे ली गई, है ना, बहुत अनंत रे जारी होगी यहाँ से ऑब्जेक्ट से। अरे जारी होगी कि नहीं जारी होगी, जारी होगी सर। तो इस वाली रे को ऐसे पैरेलल, और ये यहां से देख रहे हैं भाई साहब ऑब्लिक इंसिडेंस में, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, आई प्लस डी आई। मानते हो ये बात, तो अगर ये डी आई हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई प्लस डी आई। अरे बोलो, ये वाला एंगल सर आर होगा तो ये आर प्लस डी आर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। जब आप इन दोनों रे को पीछे लेकर आओगे, ले आओ भाई, ले आओ, पीछे ले आओ, तो यहां पर कहीं पर इमेज बनेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है, एग्जैक्ट ऊपर नहीं बन रहा है। जबकि आप मानोगे कि जब थीटा स्मॉल लेते थे तो एग्जैक्ट ऊपर मानते थे हम मेंस वाली क्लास में, हाँ सर। अब देखो मेरी बात सुने, इस वाली डिस्टेंस को ही तो बोलते थे बेटा क्या, एच डेस की, एच एच बोलते थे सर ऑब्जेक्ट वाले। मैंने इसको वाई नाम दे रहा हूं, इसको वाई डेस नाम दे रहा हूं। सुनना, इस वाले को नाम दे रहा हूं मैं बेटा क्या, एक्स, और इस वाले को नाम दे रहा हूं मैं डी एक्स, हाँ सर। और इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। सुनना, आराम से करते स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल आई तो क्या ये भी आई है, हाँ सर। अब देख ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, कि सर ये x है सर, तो मैंने कहा ये कितना है y, तो टेन थीटा लगा दे। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा लगा दे। तो देखो सर, टेन आई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस x बाई वाई। मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि जगह बनानी है और जगह बचानी है, तो x बराबर सर y टेन आई लिख दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर कोई मेरे से कहे कि dx निकालो तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो,
और dx किसके बराबर है? मैं नहीं दिखूं चलेगा, मैं नहीं दिखूंगा तो चलेगा ना? हाँ सर चलेगा, बस सॉल्यूशन दिखना चाहिए सर। y ये हो जाएगा सेक स्क्वायर आई डी आई। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अब क्या करें सर? मैंने कहा अब और ध्यान से देख, ये वाला एंगल कितना है भाई? r है, तो ये वाला एंगल भी क्या r होगा? देख ले बेटा ध्यान से, ये r, ये कौन सा है रे भाई? r, ये और ये, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? r होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा सर, है ना? कोई दिक्कत किसी को कैसे भी कहानी में नहीं है? बहुत बढ़िया। ये आर ना, तो ये भी आर ना? हाँ सर आर है। मुझे एक बात बताओ, ये वाई डैश, ये है ना, कंफ्यूज मत होना, ये वाई डैश, क्या मैं इसको बेटा एक्स डैश मान लूं? है ना, यहां लिख देता हूं, तो ये भी एक्स डैश। और इस वाले के लिए इसको यहां से लेकर यहां तक मैं dx डैश मान रहा हूं। चलता चल आराम आराम से। हाँ सर, इसमें लगाएगा दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये टेन आर, तो क्या मैं x डैश बराबर बेटा y टेन आर लिख सकता हूं? मेरा बच्चा क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर, तो dx डैश बराबर क्या हो जाएगा सर? यहां भी dx निकाला, यहां dx डैश निकाला, ध्यान से देख, ये और ये बराबर और ab के बराबर है। आया कि नहीं आया? आया सर। तो देख ab बराबर लिख रहा हूं मैं क्या? dx डैश बराबर y सेकार dr। अरे मेरे दोस्त बहुत सारी चीजें हम निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर कर दो। टेन थीटा का क्या? सेक स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। याद तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को कैसे भी, तो आराम से देख ले, 10 सेकंड में, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा। बड़ा कमाल का और प्यारा कंसेप्ट है, जनरली किताबों में नहीं मिलेगा और यूट्यूब पे भी बहुत कम जगह मिलेगा। फिर कह रहा हूं डेरिवेशन पब्लिक व्यूइंग का चाहे तो ढूंढ के देख लेना, यही खूबसूरती है रैंकर्स जेई एडवांस की। चलिए देखिए इधर, हाँ आगे बढ़ूं क्या? दोनों को इक्वेट कर दो यार। इस वाले डायग्राम को मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा अब। हटा दो भाई, हटा दो सर, उसमें क्या है? जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, ये सर वाई डैश क्यों नहीं लिखा आपने यहाँ पर? वाई डैश लगा भाई, वाई डैश लगा, वाई डैश लगा, लगाता चल, है ना? छोटी छोटी सी अगर कहीं पर कुछ ना कुछ लिख दूं तो बताते चलना, और उसको अंडर एस्टिमेट मत करना भाई। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। ये सामने देख बेटा, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ। याद आया डायलॉग? अरे वाह सर, किसका है? देखो वाई डैश सेक स्क्वायर आर डी आर। चलो अपन यहां बात करते हैं अभी। वाई डैश की वैल्यू बोल बेटा कितनी आई? सर वाई डैश की वैल्यू आ गई, देखो, दिस डिवाइडेड बाई दिस, वाई, है ना, सेक स्क्वायर आई डी आई अपॉन सेक स्क्वायर आर डी आर। अरे देख बच्चा, अब तेरे को समझ आ रहा होगा कि सर ने डी आई बाई डी आर क्यों निकलवाया था। वैल्यू डाल, तेरा एक सॉल्यूशन बेटा यहां से आ गया कितना? y बाई म्यू। अरे क्या लिख दिया सर आपने? देख डी आई बाई डी आर में 1 बाई म्यू, तो 1 बाई म्यू ये रहा, और ये क्यूब में चला जाएगा, i अपॉन सेक क्यूब आर। पहले ये देख यहां तक आया कि नहीं आया, आराम से देख ले बेटा। फाइनल फॉर्मूला ये है, इसको कन्वर्ट करेंगे अभी, कन्वर्ट करेंगे अभी इसको। आया मेरे बच्चा? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, ले लो। अरे वाह, अब कहां से मिटाऊं सर? ये हटा दूं ना, यहां बनाता हूं जगह यार थोड़ी, है ना, जगह तो बनानी पड़ेगी मेरे को। कहीं बना लो सर, जगह बनाने में हम भी उस्ताद हैं, आप भी उस्ताद हो। चलो देखो इधर, उल्टा कर दो। अरे क्या कर दो? उल्टा कर दो। y बाई म्यू, क्या मैं इसको कोस आर कोस क्यूब आर अपॉन कोस क्यूब आई लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। मैं तो ये फॉर्मूला याद रखता हूं मैक्सिमम टाइम, मेरा तो काम इससे भी निकल जाता है। पर इरोडो प्रॉब्लम हो गई, और जे एडवांस प्रॉब्लम के लिए कौन सा फॉर्मूला जो किताबों में लिखा होता है उसको कैसे लिखेंगे सर हम? पहले तो एक बात बताओ सर, वो बताओ वो डी डैश अपॉन डी कैसे आता था? थीटा छोटे के लिए आता था। किसके लिए आता था? थीटा छोटे के लिए। थीटा छोटा तो मतलब कोस थीटा 1 हो गया। हाँ, तो वाई डैश बराबर क्या? वाई बाई म्यू। अरे वाई डैश अपॉन वाई बराबर क्या? 1 बाई म्यू, ऊपर वाला 1 नीचे वाला म्यू। हाँ सर, वो तो बहुत आसान हो गया। अब सुने बच्चा, क्या क्या याद रखना है आपको, ये सब मिटा रहा हूं मैं, ये सब कर लीजिए कॉपी, जो भी करना है। अब फाइनल जो हमें याद रखना होगा, डेरिवेशन करके मैंने सारी कहानी आपको सिखा दी है, फील के साथ।
फील आया कि नहीं आया ये बता दो यार, आया क्या? अब देख बेटा देख, वाई डेस बराबर वाई बाई म्यू। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा एक तो ये याद रखता है कि सर कॉस क्यूब आई, है ना, ये याद रखता है सर, बिल्कुल याद रखता है। दूसरा याद रखता है कि सर अगर थीटा स्मॉल हो, थीटा क्या हो स्मॉल, आई और आर स्मॉल हो, तो वाई डेस बराबर ये क्या हो जाएगा, वाई बाई म्यू हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1 होता है, ये जानता है मेरा बच्चा। हाँ सर। अब क्या सिखाओगे सर कि वाई डेस बराबर तो बेटा फॉर्मूले में लिखा होता है एच डेस और वाई बराबर लिखा होता है एच। हाँ सर, आर की वैल्यू हमारे लिए थीटा है, आर क्या है, थीटा, याद करो मैंने क्वेश्चन में सिखाया था। अगर आर की वैल्यू थीटा है तो ये कैसे करें सर, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं। आर बराबर क्या है, थीटा, और हम ये भी जानते हैं म्यू साइन आई बराबर क्या, कॉस थीटा। तो यहां से बेटा बोल साइन आई बराबर क्या लिख देगा, 1 कॉस थीटा बाई म्यू रख दूंगा सर, उसमें क्या है सर, फॉर्मूले में वैल्यू डालिए आपको कुछ कुछ नजर आएगा। कॉस थीटा को क्या लिख सकता है, 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट। क्या कर रहे हो सर, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, कॉस आई को अगर आप लिखना चाहो तो। चलो सारी वैल्यू पुट करिए वहां पर। जब आप ये सारी वैल्यू वहां पुट करोगे, यहां पे जगह है सर, एच डेस बराबर एच बाई म्यू, देख बेटा क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर की पावर 3/2। भाई साहब अगर ये नहीं आया ना तो कांच के सामने जाके कुछ नहीं करना। अगर आप इन फॉर्मूले की वैल्यू डाल के ये निकालोगे तो इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, क्योंकि आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो। और अब आज झलक रहा होगा कि साला मेंस और एडवांस में कितना बड़ा अंतर होता है। साला जहां मेंस खत्म होता है वहां से एडवांस शुरू होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जिंदगी में कुछ ना करने से बेटर है कि इतना तो कर लेना कि खुद की बारात में दूसरे की कार किराए पर लेकर ना जाना पड़े। जिंदगी फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाने से नहीं बनती है, जिंदगी बनाने के लिए खुद का स्टेटस होना जरूरी है। तो मेहनत इतनी जबरदस्त करिए कि आपकी सफलता शोर बचा दे। चलिए देखिए इधर, ये आ गया सर। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको सिखा दूं कि देखो आपने एक्स डेस भी निकाला था, एक्स भी निकाला था, इस वाले दोनों इमेजेस के बीच का ये जो गैप है इसको एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल, है ना। ये मिटा रहा हूं, ये वहां रख दिया। इस एल को भी कैलकुलेट कर लो यार ताकि अच्छा लगेगा। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। एल बराबर होगा सर एक्स माइनस एक्स डेस, और याद कर एक्स की वैल्यू क्या आई थी सर, एक्स की वैल्यू तो आई थी सर वाई टेन आई, यानी कि एच टेन आई माइनस एच डेस टेन आर। देख 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 कैसे लिखा मैंने, याद कर, इतना तो याद रहा होगा कि एक्स और एक्स डेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी थी। पीछे जाके देख लेना अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो। 1, 2 और 3 मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा तीनों फॉर्मूले लर्न कर लेता है। चलिए देखिए इधर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बराबर। हाँ कितना टाइम हुआ, हाँ सही चल रहा है टाइम, तो टाइम सही चलेगा। बस दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब सारे फॉर्मूले अपन कर देते हैं एक तरफ और आते हैं क्वेश्चन के ऊपर अटैक करने। अब करते हैं अटैक। क्वेश्चन लिख, फॉर्मूला वापस लिख दो सर, एच डेस बाई एच बाई म्यू, हाँ सर, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर की पावर 3/2। यही था क्या, हाँ सर। एक फॉर्मूला वो रहा सर वाई डेस बराबर वाई बाई म्यू कॉस क्यूब आर अपॉन कॉस क्यूब आई, जो भी आपको अच्छा लगे। एक फॉर्मूला ये रहा टेन आई माइनस एच डेस टेन आर। बहुत सुंदर, अरे सर मजा आ जाएगा आज तो, क्या बात है सर। क्या कहते हो यार, कमेंट जरूर यार, कमेंट तो बनता है यार मेरे लिए, कमेंट मेरी टीम के लिए, कमेंट हमारी पूरी टीम के लिए कमेंट बनता है एक। आप लोगों के लिए हम वो लाने की कोशिश करते हैं हर बार
जो कुछ हटके हो और मजा आए, विजुअलाइज दे तुम्हें। और ये सब तभी होगा जब आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, और हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए भाई, और हमारा मोटिवेशन आप हो और आपका मोटिवेशन हम है, हमसे तुम है, तुमसे हम हो। चलिए देखिए इधर। हाँ सर, अब आते हैं क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन को अगर बच्चा, पहला मेथड तो मैंने सिखा दिया था कि कैसे करना था। क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा सा मैं आपके लिए इंक्रीज कर देता हूं इस क्वेश्चन को बड़ा। देखिए इधर, क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। हाँ, जगह में कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा आपको, जो भी नजर आ रहा होगा ठीक है। ये कहानी थी सर क्वेश्चन की कि एक स्क्वायर कंटेनर था। हाँ सर, क्वेश्चन तो याद ही हो गया होगा अब तो। ये लाइन ऑफ साइट थी और यहां से ये वाला डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर था। अब साला ऑब्लिक इंसिडेंस होता, मतलब ऑब्लिक व्यूइंग होता, तो ये यहां से देख रहा था भाई। इसके लिए ये थीटा कितना हो जाता, 45 हो जाता। हाँ सर, थीटा 45 हो गया। तो जो इमेज बनता, ये तो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनता वो कैसे बनता तो सुनना। इस वाले को मैं ऐसे व्यू करके बताता हूं तुम्हें, ऐसे। हाँ सर, ये ये थीटा हो गया अपना क्या, 45। हाँ सर, और ये यहां से देख रहा है। हाँ सर, और इमेज यहां बना है बेटा। इमेज कहां बना है, यहां पर। और ये आपका कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आ गया आपका क्या, एच, और ये आ गया आपका एच डेस। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल तो आप निकाल सकते हो। वैसे तो इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, इसमें इंसिडेंट एंगल को निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट थीटा पुट करिए तो आपको क्या नजर आएगा, एच डेस नजर आएगा। तो सबसे पहले एच डेस निकालिए मेरे लिए, सबसे पहले एच डेस निकालिए और एल की कैलकुलेशन कर दीजिए फटाफट। एच डेस का फॉर्मूला ये रहा, तो मुझे बताइए एच डेस कितना है, और एल का फॉर्मूला भी ये रहा, कैलकुलेट करके बताइए। वैल्यू तो मैं डाल ही देता हूं एक बार, कि नहीं डालूं, नहीं डाल रहा अभी, आप करके बताइए, कैलकुलेट करिए थोड़ा सा। तो आपको भी तो लगना चाहिए कि हाँ सर हमें भी आ रहा है या नहीं आ रहा। एच डेस और एल की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए करके बताइए एच डेस की और एल की वैल्यू कैलकुलेट। सुनिए, करा किसी ने, नहीं करा तो देख बेटा, हम उसी जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरीके से बनाते हैं इसको, है ना भाई। हाँ सर, ये आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, कंटेनर तो आगे भी है। हाँ, और ये वाला एक ही साइड बना रहा हूं, अपर साइड, लोअर भी सेम टू सेम होगा, ऐसे ही चल रहा होगा इधर। ये 12 था, ये 45 था, तो सर ये वाला जो डिस्टेंस होगा, है ना, परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस से। हाँ सर, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ये जो 45 पे ये एच था, ये एच हो जाएगा सर 12/√2। अरे होगा क्या, हाँ सर, ऑब्जेक्ट यहाँ है सरफेस से, भले ऑब्लिक इंसिडेंस है। एच डेस कहां से लेते हैं, एच और एच डेस कहां से लेते हैं, सरफेस से। हाँ सर, अब देखो, जिस बच्चे ने फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करी होगी, एच की वैल्यू कितनी, 12/√2 अपॉन कितना, म्यू की वैल्यू 4/3। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 में 1/2 हो गया, स्क्वायर करते ही, अपॉन 1 माइनस ये हो गया 1/2 अपॉन 16/9, 4/3 का स्क्वायर, और इसका कितना, पावर 3/2। तो एच डेस की वैल्यू बेटा 3.7 के समथिंग आ रही होगी। आया किसी का ये डाटा पुट करने पर, आया क्या, ऐसा कुछ आया है, आया क्या। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मान लो ये आया अपना क्या, यहां से ये है एच डेस बेटा, ये वाला डिस्टेंस क्या होता था, एल। देख लाइन ऑफ साइट ये है तेरी, समझ में आ रही है बात, ये वाला एंगल 45 इस सरफेस ये है भाई, कंफ्यूज मत होना बार बार बिल्कुल भी। ये एच डेस है सर, ये आ गई सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया। एल की वैल्यू भी बता दे मेरे को कितनी आई। एल की वैल्यू में फॉर्मूला ये रहा बेटा, एच 10i माइनस एच डेस 10r। इसमें मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, सब कुछ आपको करना होगा। आर की वैल्यू तो किसके बराबर है, थीटा के बराबर, यानी कि 45 पे। आई की वैल्यू आप स्नेल्स लॉ लगा के आई निकाल सकते हो, म्यू साइन आई बराबर क्या, म्यू साइन आर, वहां से टेन थीटा निकालिए, तो एल की वैल्यू कैलकुलेट करिए। बताओ, मैंने जब कैलकुलेट किया सब कुछ वैल्यू डाल के, तो 1.56 आ रहा है मेरा एल। कितना आ रहा है, 1.56। क्या आपका भी इतना आ रहा है, देखो देखे देखो, ठीक है। अब साला
क्या करना है हमें बताओ। अब तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, अब तो बस और कुछ भी नहीं है। सुनना, ये फॉर्मूले भी अब मैं मिटा रहा हूं, बहुत सारी चीजें अपन ने सीख ली हैं। अब कैसे कैलकुलेशन जो क्वेश्चन के अंदर पूछा वो क्या निकालना था हमें, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा यार। अरे यार ये गंदा कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आप करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछना था, मैं मिटाता हूं इसको, है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है वो बताता हूं। सेम टू सेम कहानी कहाँ हो रही होगी बेटा, नीचे भी हो रही होगी ऐसे, यहाँ पर ये पेन बड़ा गंदा है, हाँ ऐसे यहां हो रही होगी, तो यहां पर भी इसके लिए इस वाले सरफेस से ये तो हो गया H, और ये वाला हो जाएगा क्या अपने H डैश। तो ये दोनों इमेज जो बना I1 और I2, इन्हीं के बीच का तो गैप निकालना है, यही तो निकालना है। तो अब सुन कैसे निकालेगा, मतलब अगर ये निकाल ले तो बेटा ये y कंसिडर करके ये निकाल ले तो काम बन जाएगा। हाँ सर, बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं मेरे बच्चा तुम्हारे लिए, देख कैसे। यार सर ये 12/√2 था, तो ये भी तो 12/√2 है, ये कैसे भूल गए आप। मैंने कहा मैं कहां भूला यार, मैं कहां भूला, मैंने तो अभी यूज ही नहीं लिया इसका। और ये सर देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, और ये कितना आ रहा था एच डेस की वैल्यू आपने खुद ने निकाली सर 3.7 आ रही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और सर एल की वैल्यू भी आपने निकाल ली सर, कितनी 1.56। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन आप ही निकालोगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको, और फिर भी नहीं हुआ तो देखूंगा, और फिर भी हो गया तो फिर देखेंगे। चलिए देखिए इधर, आप देखो सर, मुझे एक बात बताओ कि सर ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, क्या अपन कर लो भाई। ये 12/√2 में से ये 1.6 घटा दे, 12/√2 को बोलते हैं 8.48, तो ये वाला जो गैप होगा ये आ जाएगा बेटा 8.48 माइनस 1.56। देख कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बता, कैलकुलेट करके बताएगा मेरा बच्चा। 6.92 के समथिंग आ रहा होगा, 6.92 ये आ गया। अब देख, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, ये वाला एंगल 45 है। हाँ सर, मुझे ये कैलकुलेट करना था, यही तो y कंसीडर किया था। हाँ सर, तो इसका 3.7 का ये वाला कंपोनेंट और इसका ये टोटल, देख इसको मैं मान रहा हूं a, ये वाले लेंथ को, देख 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 देख, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को मान रहा हूं मैं a। हाँ सर, और इसको मान रहा हूं b। हाँ सर, बिल्कुल तुम्हारी सुविधा के लिए। हाँ सर, तो 6.92 का ये वाला कंपोनेंट एक इसके बराबर हो जाएगा 6.92/√2। देख इस वाले में ये और बता बेटा b क्या हो जाएगा 3.7/√2। अरे 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, कैलकुलेट करो और माइनस करके बताओ। देखिए y आ रहा है क्या, मैं भी करता हूं देखे तुम्हारे लिए, और नहीं आए, और नहीं आए तो मुझे दोष मत देना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप खुद देखोगे, मैं यहीं तक सिखा के जाऊंगा। 4.89 आ रहा है सर, ये a की वैल्यू तो 4.89, मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। 3.7 डिवाइडेड बाई √2 करेंगे क्या, हाँ 3.7 डिवाइडेड बाई 1.414। अरे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सर आपने, कोई बात नहीं, 1.414। अरे सर देखो 2.61, अरे माइनस कर दे y की वैल्यू, देख बेटा, देख 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 देख, पूरा करेंगे वो भी कैलकुलेटर से। सामने देख, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ। अरे सर क्या कर रहे हो आप मोबाइल में, 4.89 माइनस कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं 2.69। ओहो, ये लगभग आता है बेटा 2.2 के आसपास। किसके आसपास, 2.2 के आसपास। और बता बेटा y की वैल्यू आई है, सेम टू सेम y ऐसे भी तो होगा, I1 और ये I2, तो डबल कर दे, आंसर आपका आना चाहिए था 2y यानी कि 4.4 या लगभग 4.5। तो आंसर जो जेई वालों ने माना था इसका, वो माना था क्या 4 सही माना, 5 सही माना, और 3 भी सही माना। और बाद में जब बच्चों ने चैलेंज किया कि आप इस क्वेश्चन को हमें नहीं समझा पाए थे कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली किस वे में पूछा है, तो इसको बोनस किया गया था। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको, और मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन को समझने में।
अब तो कैलकुलेशन थी भाई, अगर इस कैलकुलेशन में कोई उलझ जाओ तो 4 बार करके देखना, एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो यार वीडियो का एक लाइक बनता है, चैनल का एक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी धमाकेदार तरीके से। थैंक यू।